हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर क्लास। आज का हमारा टॉपिक है यूज़ ऑफ बी। बी क्या है? एक वर्ब होती है जिसमें हम इज़, आर, एम वोज वर्ड के बारे में पढ़ते हैं कि इनको हम कैसे यूज़ करते हैं। बेसिकली एक बहुत बेसिक टॉपिक होता है जिसको जिसका लेवल बहुत बेसिक है। शुरू से इंग्लिश अगर आप सीखना चाहते हैं तो ये टॉपिक आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इसके अंदर हम छोटी छोटी चीज़ों को समझेंगे कि सेंटेंस में इज़, आर, एम या वोज वर्ड का किस तरीके से, कहाँ पर और किसके साथ हम यूज़ करते हैं। तो चलिए इस क्लास को शुरू करते हैं। तो जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि हमारा टॉपिक यूज़ ऑफ बी है, तो इसके अंदर हम सबसे पहले जानते हैं कि इज़, आर और एम होती क्या है। तो एक तरह की वर्ब होती है जिसको हम सिंपल सेंटेंसेस में यूज़ करते हैं। सिंपल सेंटेंस होते हैं जिसमें बहुत से सिंपल सेंटेंस ऐसे होते हैं जिसमें वर्ब का यूज़ नहीं होता है। वर्ब का मतलब होता है क्रिया। जैसे कोई भी काम करना, खाना, पीना, सोना, खेलना, ये सब क्या होती है? क्रियाएं होती हैं। तो सिंपल सेंटेंस में उनका यूज़ नहीं किया जाता है। तो इज़, आर, एम के बारे में अगर हम जानें तो इज़ का यूज़ कब करते हैं, आर का या एम का यूज़ कब करते हैं। जैसे कि हम जानते हैं हमारा सेंटेंस बनाने में इम्पोर्टेंट सबसे पहले आता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट होता है कर्ता, जो काम को करता है। जैसे कि अगर हम कोई सेंटेंस बनाते हैं उसके अंदर मेन क्या होता है? कर्ता होता है कि हम उस काम को कौन कर रहा है। जैसे अगर हम बोलते हैं सीता खेल रही है, तो कौन खेल रही है? सीता। वो खाना बनाती है, कौन बनाती है? वह, एक लड़की है। तो वो क्या है? सब्जेक्ट है। तो जो किस काम को करता है वो क्या होता है? सब्जेक्ट होता है। अब सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं? सबसे पहला शी, ही, इट, या कोई एक व्यक्ति, वस्तु या स्थान का नेम। नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। जब हम एक पर्सन, प्लेस और थिंग की बात करते हैं। देन यू, वी, दे और एक से ज़्यादा नाम। जब हम किसकी बात करते हैं, सॉरी ऊपर यहाँ पर सिर्फ एस आएगा क्योंकि एक नेम की हम बात करते हैं, एंड यहाँ पर हम बात करते हैं एक से ज़्यादा की, और आए। तो ये सारे होते हैं सब्जेक्ट। अगर हम इसमें पहले सब्जेक्ट की बात करें जो हमारे शी, ही, इट या कोई एक नाम है, इनको हम कहते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट क्योंकि इसमें हम सिंगल चीज़ों की बात करते हैं, सिंगल पर्सन की, सिंगल प्लेस की बात करते हैं। यू, वी, दे और नेम्स, ये कौन से सब्जेक्ट होते हैं? प्लूरल, क्योंकि इनमें हम एक से ज़्यादा की बात करते हैं। प्लूरल सब्जेक्ट। आई को हम अलग रखते हैं क्योंकि इसके साथ रूल थोड़े चेंज होते हैं। तो इज़, ही, शी, इट और एक नाम के साथ हम यूज़ करते हैं इज़ का। यू, वी, दे एक से ज़्यादा नेम्स के साथ यूज़ होता है आर, और आई के साथ यूज़ किया जाता है एम। तो इस तरीके से हम इज़, आर, एम का यूज़ करते हैं प्रेजेंट में। ये आपको ध्यान रखना है कि ये किसका हम अभी सीख रहे हैं? प्रेजेंट का। इनको हम प्रेजेंट में यूज़ करते हैं। तो इनको हम कुछ एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। जैसे कि अगर हम कहते हैं वह एक लड़की है, तो हम क्या कहेंगे? शी इज़ अ गर्ल। या अगर हम कहते हैं वह एक अध्यापक है, ही इज़ अ टीचर। या अगर हम कहते हैं वह एक मेज है, इट इज़ अ टेबल। मैं एक गायक हूँ, आई एम अ सिंगर। तो इस तरीके से हम इज़, आर, एम को यूज़ करते हैं जब भी हम कोई सेंटेंस बनाते हैं। अगर आपका जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है तो हम किसका यूज़ करेंगे? इज़ का। एक से ज़्यादा की बात कर रहे हैं तो आर, और अगर आए होगा तो एम। जैसे कि मैं भूखा हूँ, आई एम हंग्री। भूखे को क्या क्या कहते हैं? हंग्री। आई एम हंग्री। या अगर हम कहते हैं कि मैं आपसे खुश हूँ, आई एम हैप्पी विद यू। आई एम हैप्पी विद यू, तुमसे खुश हूँ।
तो एम का यूज़ आपने देखा, इज़ का यूज़ भी आपने यहाँ पर देखा। आगे आता है किसका, आर का यूज़। आर का यूज़ भी हम कब करते हैं, जब एक से ज़्यादा की बात होती है। जैसे कि अगर हम कहते हैं यू आर अ डॉक्टर, तुम एक डॉक्टर हो, ये हम कहते हैं कि तुम गंदे हो, यू आर डर्टी, यू आर डर्टी। हम सभी किसान हैं, वी आर फार्मर्स। तो आपने देखा कि इज़ आर एम को हम कैसे यूज़ करते हैं। आई होप ये आपको क्लियर हुआ हो।